कल मैं आपसे बात कर रहा था स्पोर्ट इन प्लांट्स से के हवाला से। मैंने बताया था कि प्लांट्स के अंदर जो स्पोर्ट है वो 4 तरीक़ों से होती है। पहला ट्रिगर प्रेशर, स्पोर्टिंग टिश्यूज़, थर्ड वेस्कुलर बंडल्स एंड फाइनली बंडल कैप्स। कल मैंने ट्रिगर प्रेशर को कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया था और स्पोर्टिंग टिश्यू में मैंने कोलन कायमा और स्क्लीरन कायमा सेल्स के बारे में बताया था। तो जो स्पोर्टिंग टिश्यू हैं उनमें 2 तरह के सेल हैं ना मैंने बताए। एक तो मैंने कोलन कायमा के बारे में बताया और दूसरा मैंने आपसे स्क्लीरन कायमा के बारे में बात की। तो अब जब स्क्लीरन कायमा के बारे में हम बात करेंगे ना, तो स्क्लीरन कायमा की टाइप्स हैं, उसमें उसकी 3 टाइप हैं स्क्लीरन कायमा सेल्स की: फाइबर्स, स्क्लीरियड्स एंड वेसल्स। अब जो फाइबर्स हैं ये लॉन्ग हैं, ये मैंने साथ में डायग्राम्स भी बनाई हुई हैं ताकि आपको इजीली ये समझ आ सके। लॉन्ग हैं, ये देखें, सिलेंड्रिकल हैं। जब ये सारे जुड़ते हैं ना, मतलब ये एक सेल मैंने बनाया, ठीक है, एक फाइबर बनाया, इसके साथ अगर एक और फाइबर लगेगा, एक और लगेगा, एंड कीप ऑन लगते जाएंगे, सेल्स लगते जाएंगे, तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एक बंडल सा बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा जब ये बंडल बन जाएगा तो ये जब सपोर्ट करेंगे तो सॉलिड बंडल का काम करेंगे। काफ़ी सारे सेल्स मिलेंगे, सॉलिड बंडल का काम करेंगे। इसी तरह ये बंडल कैप्स भी बना सकते हैं। मैं बंडल कैप्स के हवाला से आपसे डिस्कस करूँगा ये क्या होती हैं। दूसरे हैं स्क्लीरियड्स, ये फाइबर हैं, ठीक है, ये और ये स्क्लीरियड्स हैं। अब जो स्क्लीरियड्स हैं ये फाइबर से छोटे होते हैं, शॉर्टर हैं, ठीक है, ये इलॉन्गेटेड हैं, ये शॉर्टर हैं। और ये साथ में आपने डायग्राम, जब आपने पॉइंट लिखने ना स्क्लीरियड्स के साथ में डायग्राम आपने ज़रूर बनानी है। और ये पाए कहाँ जाते हैं? सीड कोट में, कोई भी सीड कोट, ठीक है, मैं बात कर रहा था, कोई सीड ले लें आप, उसके कोट में ये स्क्लीरन कायमा पाए जाएंगे और उसको सपोर्ट करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा नट शेल्स में, ठीक है, और नट शेल्स में भी सेम ही फंक्शन होगा, उसको सपोर्ट करेंगे, साथ में उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे। तो ये 2 तरह के सेल हैं। और थर्ड वन जो है वो है वेसल और ट्रेकी। अच्छा, ये स्क्लीरियड्स जो होते हैं ना, ये देखें प्रोटेक्शन किस तरह से हैं। इनकी ये जो वॉल्स हैं, ये देखें जो मैंने ब्लू कलर में बनाई हैं, सेंटर में ल्यूमन है, मतलब ये एरिया खाली है बिल्कुल, और ये जो इसकी वॉल्स हैं ये लिग्निफाइड हैं, मतलब इनमें लिग्नन है, और ये जो लिग्नन है यही एक्चुअली स्ट्रेंथ देता है, प्रोटेक्शन का काम करता है सीड कोट में और नट शेल्स में। उसके बाद लास्ट टाइप है वेसल्स। ठीक है, अब जब हम वेसल्स की बात करेंगे तो वेसल्स में वेसल्स आल्सो नोन एज ट्रेकी, और लॉन्ग हैं, ट्यूबुलर हैं। देखिए अगेन, लॉन्ग है और ट्यूबुलर हैं, और ये एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं। ठीक है, एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं। ये देखिए, ये ना, ये एक ट्यूब है, खाली है अंदर से, इसके नीचे एक ट्यूब लगेगी, अगर इसके ऊपर एक ट्यूब लगेगी, तो ये एंड टू एंड ट्यूब्स लगती जाएंगी और एक लंबा सा पाइप बन जाएगा। उस पाइप को कहेंगे जाइलम, जिससे वाटर की कंडक्शन होगी। फिर आ जाता है वेस्कुलर बंडल्स। मैंने 2 पॉइंट डिस्कस कर दिए, ट्रिगर प्रेशर और सपोर्टिंग टिश्यूज़, और थर्ड वन है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं इनमें जाइलम आएगा, मैं अभी बता चुका हूँ जाइलम के बारे में। और जब ये देखें, ये वेसल्स हैं, ये जब जाइलम बनाने में किरदार अदा करेंगी, तो जब ये लंबे पाइप इकट्ठे एक बंडल की सूरत में जमा हो जाएंगे, मतलब अब ये तो नहीं है ना
यहाँ पे एक ही ट्यूब बनेगी, इसके साथ एक और ट्यूब बनेगी, उसके साथ एक और बनेगी, उसके साथ एक और बनेगी, उसके लेफ्ट में बनेगी, राइट में बनेगी, उसके लेफ्ट में बनेगी। इस तरह राइट लेफ्ट में जब ट्यूब्स बनेगी तो वो जो सारा बंडल है, सही, वो टफ हो जाएगा और इनएक्सटेंसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो स्टील रॉड का काम करेगा। स्टील रॉड, जैसे किसी ट्री में एक रॉड फिक्स कर दिया हो स्टील का, और उसका वो इस तरह से सपोर्ट करता है कि जब विंड, स्ट्रॉन्ग विंड, तेज़ हवाएं चलती हैं ना, तो उस वक़्त वो जो जाइलम का जो बंडल है, ठीक है, जो रॉड का काम कर रहा है, तो वो विंड के अगेंस्ट रेजिस्ट करेगा। ठीक है, जो ट्री है उसको झुकने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग विंड में वेस्कुलर बंडल्स इस तरह से सपोर्ट देते हैं प्लांट्स को। पॉइंट नंबर 3 था। फाइनली बंडल कैप्स। अब जो बंडल कैप्स हैं, बंडल कैप्स उसमें ये है कि अब ये बंडल बना, ये सारा बंडल बना, वेस्कुलर बंडल, 1 2 3 4 5 मतलब ट्यूब्स लग गई, तो उसके साथ ही उसको कवर करता है, उसको कवर करते हैं कुछ सेल्स, एडिशनल सेल्स होते हैं, स्क्लीरन कायमा सेल्स, एडिशनल सेल्स कवर करते हैं, स्क्लीरन कायमा सेल्स, जो उन बंडल्स को, जो वेस्कुलर बंडल्स को सपोर्ट देते हैं। जब स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है ना, स्ट्रॉन्ग विंड है, वो उस ट्री को तोड़ सकती है, वो उसको झुका सकती है, तो उसके अगेंस्ट रेजिस्ट करना है लाइक अ स्टील रॉड। ठीक है, वेस्कुलर बंडल ने, और वेस्कुलर बंडल को एडिशनल सपोर्ट देते हैं स्क्लीरन कायमा सेल्स, उनको स्ट्रेंथ देते हैं अगेंस्ट द विंड। ठीक है, और मोस्टली मतलब एग्जांपल है एक सनफ्लावर है, उसके अंदर ये स्क्लीरन कायमा सेल्स जो होते हैं ना, बंडल कैप्स का काम करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक एमसीक्यू है। एमसीक्यू ये है कि मैंने कहा कि वेस्कुलर बंडल्स को एडिशनली बंडल कैप्स स्ट्रेंथ देती हैं। ठीक है, अब वो बंडल कैप्स में आते हैं स्क्लीरन कायमा सेल्स। अब स्क्लीरन कायमा सेल्स तो 3 तरह के हैं, फाइबर्स, स्क्लीरियड्स और वेसल्स। इन तीनों में से कौन से स्क्लीरन कायमा सेल स्ट्रेंथ मुहैया करते हैं, बंडल कैप्स बनाते हैं, वेस्कुलर बंडल्स को सपोर्ट करते हैं? तीनों में से कौन से सेल्स? तो तीनों में से जो सेल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं फाइबर्स। क्या होते हैं? फाइबर्स। ठीक है, अब ये देखिए, ये फाइबर्स है ना। अब फाइबर्स ही क्यों? फाइबर्स इसलिए कि ये देखें जी, जो स्क्लीरियड्स हैं, स्क्लीरियड्स तो राउंड है शेप में, शॉर्टर हैं, ठीक है ना, वो शॉर्टर हैं, लेकिन फाइबर्स इलोंगेटेड हैं। फाइबर्स क्या हैं? इलोंगेटेड। जब फाइबर्स इलोंगेटेड हैं तो वेस्कुलर बंडल जाइलम है, वो भी ट्यूब्स हैं, वो भी तो ट्यूब्स हैं ना, इलोंगेटेड हैं, फाइबर्स भी इलोंगेटेड हैं, तो वो उनके ऊपर उनको कवरेज अच्छी तरह से देंगे और उनको स्ट्रेंथ जो है वो सूटेबल प्रोवाइड करेंगे। सूटेबिलिटी, बात है सूटेबिलिटी की। जो फाइबर्स हैं उनको, उनकी कंपैटिबिलिटी है, सूटेबिलिटी है वेस्कुलर बंडल्स के साथ, जाइलम्स के साथ, क्योंकि दोनों की शेप सेम है, कवरेज जो है वो अच्छी तरह से हो जाएगी। तो इस तरह से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया कि आपको आगेगा अगर बोर्ड में एक्सप्लेन द सपोर्ट इन प्लांट्स, तो 4 पॉइंट आपने डिस्कस करने हैं। वो मैंने कुछ जो है वो पहले 2 पॉइंट आप पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे और 2 पॉइंट जो हैं वो मैंने आज डिस्कस आपसे कर दिए, बल्कि 2.5। तो इसको आपने जिस तरह मैंने हेडिंग्स बनाई हैं, जिस तरह मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, जिस तरह मैंने डायग्राम्स बनाई हैं, आपने बेटे इसी तरह से लिखना है, इसी तरह से इन चीज़ों को मेंशन करना है। ठीक है, ताकि आप जो है एक कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स जो हैं उनकी लिस्ट में आ जाए। तो अब ये सपोर्ट इन प्लांट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, वो है सेकेंडरी ग्रोथ। अब यहाँ से एक लॉन्ग कंप्लीट हो गया। अब मैं अगला लॉन्ग शुरू करने लगा हूँ।
सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ जो है, सबसे पहले आपने इसको डिफाइन करना है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? तो इट इज़ द इंक्रीज इन width of plant, increase in the width of plant is called secondary growth। ठीक है, अब सेकेंडरी ग्रोथ विड्थ में इंक्रीज होना है और प्लांट की जो चौड़ाई है उसमें इजाफा हो रहा है। अब इसकी काजेज क्या हैं, मतलब किसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है? नंबर वन इज द वेस्क्यूलर कैम्बियम, नंबर 2 is the कॉर कैम्बियम। कॉर कैम्बियम एंड वेस्क्यूलर कैम्बियम से सेकेंडरी ग्रोथ होगी, प्लांट्स में विड्थ में इजाफा हो जाएगा। अच्छा जी, अब सबसे पहले मैं बात आपसे करता हूँ वेस्क्यूलर कैम्बियम के हवाला से। तो वेस्क्यूलर कैम्बियम, हेडिंग दे लेते हैं इसकी, वेस्क्यूलर कैम्बियम। अब वेस्क्यूलर कैम्बियम जो है, वेस्क्यूलर कैम्बियम, इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब ये देखें, ये मैं एक प्लांट का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, एक स्टेम का। आपने भी बोर्ड में इसी तरह ही बनाना है, ठीक है। ये इसका सेंट्रल एरिया है, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। अभी प्लांट से अभी मैच्योर होता है ना, तो यहाँ पे लेयर्स होती हैं, मींस के इसमें ना ये वाले एरिया में, इस वाले एरिया में यहाँ पे होता है प्राइमरी, पी फॉर प्राइमरी, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, ठीक है। अब जब प्राइमरी जाइलम है तो उसके बाद यहाँ पे इस एरिया में ये प्राइमरी जाइलम था और ये है प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, एक प्राइमरी जाइलम है, दूसरा प्राइमरी फ्लोएम है। तो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम दोनों के दरमियान से यहाँ से एक लेयर बनती है सेल्स की, ओरिजिनेट होती है ये वाले एरिया में, ठीक है। ये जो लेयर बनी है ना, ये इसको कहते हैं वेस्क्यूलर कैम्बियम। याद रखिएगा, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान सेल्स का एक बंडल सा बन गया, एक लेयर बन गई, नाम क्या हुआ उसका? वेस्क्यूलर कैम्बियम। अब इस वेस्क्यूलर कैम्बियम ने क्या करना है? अगर ये वेस्क्यूलर कैम्बियम में सेल की डिवीजन इस तरह से होती है कि वो सेल्स जो अंदर की तरफ हैं, अंदर को अगर कोई लेयर बनाते हैं, कोई सेल्स जो हैं वो अगर अंदर को लेयर बनाते हैं, ठीक है, और कुछ सेल्स हैं वो किनारों पे हैं, वो बाहर को लेयर बनाएंगे, ठीक है। दो लेयर्स बनेगी ना, अंदर लेयर बन सकती, वेस्क्यूलर कैम्बियम है वो बन गई, उसके अंदर की तरफ भी सेल्स हैं, बाहर की तरफ भी सेल्स हैं। अगर अंदर की जानब सेल्स की डिवीजन जो होती है वो अंदर की जानब एक लेयर बनाते हैं, बाहर के सेल्स की बाहर को डिवीजन होती है और बाहर एक सेल्स की लेयर बनती है, ठीक है। अगर अंदर की तरफ एक लेयर बन रही है वेस्क्यूलर कैम्बियम, ये वाली लेयर
अगर इनसाइड डेवलप हो रही है, इनसाइड लेयर बनाती है, इनसाइड लेयर बनाती है तो उसको कहते हैं सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, अगर वेस्क्यूलर कैम्बियम आउटर लेयर बनाती है, आउटर लेयर बनाती है तो डेफिनेटली आपके जहन में बात आएगी, फिर वो तो डेफिनेटली क्या होगा, फिर सेकेंडरी फ्लोएम। आप इस बात को समझ गए? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम कैसे बने, किससे बने? वेस्क्यूलर कैम्बियम से। तो ज़रा अंदाज़ा कीजिए, अगर वेस्क्यूलर कैम्बियम अंदर को भी बढ़ रही है, बाहर को भी बढ़ रही है, ठीक है ना, वेस्क्यूलर कैम्बियम अंदर को बढ़ती है तो सेकेंडरी जाइलम की लेयर बना देती है, बाहर को बढ़ती है तो सेकेंडरी फ्लोएम की लेयर बनाती है, यानी कि लेयर्स बन रही हैं अंदर भी और बाहर भी। तो जब लेयर्स बन रही हैं अंदर और बाहर, तो उससे मुझे बताएं प्लांट की मोटाई में इजाफा होगा या लंबाई में? डेफिनेटली लेयर्स बनती जा रही हैं, 1 2 3 4 अंदर, 1 2 3 4 बाहर। जब लेयर्स बनती हैं अंदर भी बाहर भी, तो प्लांट्स की विड्थ में इजाफा होता है। इस तरह से मैं आपको जो बता रहा था कि किस तरह वेस्क्यूलर कैम्बियम प्लांट की विड्थ में इजाफा करते हैं, गिर्थ में इजाफा करते हैं। ठीक हो गया, ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे वेस्क्यूलर कैम्बियम तो बनी, ओके। अब जब वेस्क्यूलर कैम्बियम बनी तो सेकेंडरी जाइलम जो है, सेकेंडरी जाइलम उसकी लेयर्स बन रही है ना सेकेंडरी जाइलम की। फिर से डायग्राम बना के, एक और डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाएगी आपको चीज़ें। अब ये देखिए, फिर से एक डायग्राम बनाई। अब ये एक आपने इस ट्री को कट किया, ये सेंट्रल एरिया था, ये सेंट्रल एरिया था। यहाँ पे इधर वेस्क्यूलर कैम्बियम थी, ठीक है, ये वेस्क्यूलर कैम्बियम है, ओके हो गया। ये वेस्क्यूलर कैम्बियम है और वेस्क्यूलर कैम्बियम के इनर साइड में, वेस्क्यूलर कैम्बियम के इनर साइड में लेयर्स बन रही हैं। लो जी, एक लेयर बन गई, फिर दूसरी लेयर बन गई, इसी तरह तीसरी बनेगी, फोर्थ बनेगी, फिफ्थ बनेगी, ठीक है। अब अंदर की जानब लेयर्स जो बन रही हैं, वेस्क्यूलर कैम्बियम के अंदर की जानब लेयर बन रही हैं, वो क्या है भला? वो है सेकेंडरी जाइलम की लेयर्स। अब वो सेकेंडरी जाइलम की जो लेयर्स बन रही हैं अंदर की जानब, ये हैं, इनको कहते हैं, इन लेयर्स को कहते हैं, इन रिंग्स को कहते हैं एनुअल रिंग्स। इनको क्या कहते हैं? एनुअल रिंग्स कहते हैं। यानी कि एक साल में एक रिंग बनती है। यानी कि जो वेस्क्यूलर कैम्बियम है, वेस्क्यूलर कैम्बियम, उसका डिवीजन रेट इस तरह से है कि वो अंदर की जानब एक साल में एक सेकेंडरी जाइलम की लेयर बनाती है। तो हर साल हर लेयर एक साल को रिप्रेजेंट करेगी। तो जब आप उस ट्री को काट देंगे, ठीक है, जब आप उस ट्री को काटेंगे तो यहाँ जो लेयर्स बनी हैं, जितनी लेयर्स बनी हैं, हर लेयर अगर एक साल को रिप्रेजेंट कर रही है तो उससे आप उस ट्री की उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसकी एज फाइंड कर सकते हैं। जितनी लेयर्स होंगी, ठीक है ना, जितनी लेयर्स होंगी उतने ईयर्स होंगे, ठीक है। इनको कहते हैं एनुअल रिंग्स। ये इसकी सिग्निफिकेंस में भी आता है। अच्छा, अब ये सेकेंडरी जाइलम की वजह से बना, तो सेकेंडरी जाइलम की वजह से लेयर्स बनी, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एनुअल रिंग्स बना रही हैं। अब उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट है। पॉइंट क्या है? ये देखिए, ये सेंट्रल एरिया, ये क्या था भला? इधर आए, ये क्या है भला? प्राइमरी जाइलम। ये जो एरिया है, ये वाला, ये है सेकेंडरी जाइलम, और ये जो है, ये वाला सेंटर वाला एरिया, ये है प्राइमरी जाइलम, ठीक है। अब ये सारा सेकेंडरी जाइलम, ये प्राइमरी जाइलम। अब यहाँ पे
जो सेकेंडरी जाइलम है, ये जो रेड कलर में मैंने बनाया, ठीक है, ये वाला। अब जो सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम ये जो सेप है, सेप मतलब वाटर और साल्ट्स की कंडक्शन करता है फ्रॉम सॉइल टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, मतलब पत्तों तक पानी का और मिनरल्स का, साल्ट्स का पहुंचाना किसका काम है? सेकेंडरी जाइलम का, याद रखिएगा। तो ये एरिया, सेकेंडरी जाइलम वाला एरिया, रेड कलर वाला एरिया, ये सैप को कंडक्ट कर रहा है, और वुड का ये जो पोर्शन है जो सैप को कंडक्ट कर रहा है उसको कहते हैं सैप वुड, ठीक है। अब बात किसकी रह गई? ये सेंटर वाले ब्लैक एरिया की। ये क्या है भला? प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम को कंडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, नो लॉन्गर यूज फॉर द कंडक्शन। अगर कंडक्शन के लिए यूज़ नहीं हो रहा तो फिर किस काम के लिए है? इसको स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो किस चीज़ की स्टोरेज है? रेजन्स की, गम्स की, टेनन्स की, ठीक है, इन चीज़ों की स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो रेजन्स हैं, गम्स हैं, टेनन्स हैं, ये जो केमिकल्स हैं, इनको स्टोर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? इनका फंक्शन यहाँ पे क्या है? एक्चुअली ये जो इंसेक्ट हैं जब ये प्लांट्स पे अटैक करते हैं ना, तो उनके अटैक को रेजिस्ट करना इन केमिकल्स का काम है। इनकी रेजिस्टेंस जो है इंसेक्ट के अटैक में रुकावट का बायस बनते हैं, उनको प्लांट्स के ऊपर अपने हार्मफुल इफेक्ट शो होने नहीं देते। कौन भला? ये वाले केमिकल्स। एक तो ये है कि इंसेक्ट अटैक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस प्रोवाइड की है इन केमिकल्स ने, और दूसरा इनको जब प्लांट्स की जो डिके है, उनकी जो डिस्ट्रक्शन है, उसके ख़िलाफ़ भी यही केमिकल्स क्या प्रोवाइड करते हैं? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो प्राइमरी जाइलम वाला एरिया है, अब कंडक्शन के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, स्टोरेज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और उस स्टोरेज के मैंने आपको फंक्शन भी बताए, दोनों फंक्शन बताए। तो फिर ये प्राइमरी जाइलम वाला एरिया बेटा ये क्या कहलाता है? ये हार्टवुड कहलाता है। ये मेरी बात लिख लें, ये इंतहाई अहम बात है, आपको बोर्ड में ये शॉर्ट आ जाना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हार्टवुड एंड सैपवुड? बहुत ही अहम सवाल है, बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। इनको आपने इसी तरह, जिस तरह मैंने एरिया के लिहाज से, पोर्शन के लिहाज से भी इनको डिफ्रेंशिएट किया, यानी कि एक सेकेंडरी जाइलम है और दूसरा प्राइमरी जाइलम है, और फंक्शन के एतबार से भी मैंने इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया। आपने बोर्ड में इनको दो डिफरेंस में भी लिखना है और साथ में आपने डायग्राम भी बना के आनी है, ठीक है। अब उसके बाद ये तो एरिया हो गया वेस्क्यूलर कैम्बियम का, सारा मैंने आपसे बयान कर दिया। लेकिन वेस्क्यूलर कैम्बियम के साथ एक और चीज़ भी प्लांट की विड्थ में इजाफा करती है, वो क्या है भला? वो है कॉर्क कैम्बियम। अब कॉर्क कैम्बियम ये देखें, इस डायग्राम में देखें ज़रा, ये सेंट्रल एरिया क्या है भला? प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम के बाहर क्या है? सेकेंडरी जाइलम, जो किसने बनाई? वेस्क्यूलर कैम्बियम ने। वेस्क्यूलर कैम्बियम के बाहर किसका एरिया है? किसका एरिया वाला? सेकेंडरी फ्लोएम का। अब यहाँ पे ये देखें, ये नज़र आ रही होगी, एक और लेयर डेवलप होती है। जो लेयर यहाँ पे डेवलप हुई है ना, इस लेयर को कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। क्या कहते हैं? कॉर्क कैम्बियम। अगर कॉर्क कैम्बियम अंदर को डिवाइड करे, अंदर को डिवीजन करे, अंदर एक लेयर बनाए, तो उसको कहते हैं कॉर्टेक्स। अगर वो कॉर्क कैम्बियम बाहर को लेयर बनाए तो उसको क्या कहते हैं? कॉर्क। याद रखना है, जिस तरह वेस्क्यूलर कैम्बियम अंदर को बढ़ती थी तो क्या बना देती थी? सेकेंडरी जाइलम। बाहर को बढ़ती थी तो क्या बना देती थी? सेकेंडरी फ्लोएम। ये देखें, ये वाला पॉइंट। इसी तरह से कॉर्क कैम्बियम जब अंदर को बढ़े तो जो स्ट्रक्चर बनाती है वो क्या है? कॉर्टेक्स। अगर बाहर को बढ़े तो जो स्ट्रक्चर बनाती है वो क्या है भला? कॉर्क, ठीक है। अब इसको याद रखना है। अब एक चीज़ जो है वो बच्चे ज़रा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, सवाल बात का पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉर्क एंड बार्क? सही है ना? तो याद रखिएगा, जो बार्क है, बार्क में 4 लेयर्स आ जाती हैं, कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्टेक्स
और फ्लोएम। ये देखिए सबसे बाहर क्या है, कॉर्क, उसके अंदर क्या है, कॉर्क कैम्बियम, उसके अंदर क्या है, कॉर्टेक्स, और उसके अंदर क्या है, फ्लोएम। ये 4 लेयर्स किस में आ जाती हैं, बार्क में। और बार्क की सबसे एक्सटर्नल जो लेयर है, एक्सटर्नल मोस्ट लेयर है, उसको क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। सही है। अब कॉर्क क्या है, ये वाला, और कैलस फॉर्मेशन, ये 2 पॉइंट मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा। आज के लिए ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बेटा जब मैंने आज ऑलमोस्ट आपसे 2 लॉन्ग क्वेश्चन बेटा कंप्लीट किए हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि प्लांट्स में स्पोर्ट किस तरह से होती है, वो आज मुकम्मल हमने किया है, डायग्रामेटिकली पढ़ा। और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने शुरू किया था वो है सेकेंडरी ग्रोथ, वो ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया। उसके 2 पॉइंट रह गए हैं। जिस तरतीब के साथ मैंने बयान किया ना बेटा, बोर्ड में भी आपने इन्हीं हेडिंग्स के साथ लिखना है। पहले सेकेंडरी ग्रोथ को डिफाइन करना है, फिर उसके बाद ये 2 पॉइंट लिखने हैं, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, काजेज ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ। फिर पहली काज को बयान करना है, वेस्कुलर कैम्बियम को सारा, वेस्कुलर कैम्बियम ने कैसे बनी, किन के दरमियान बनी, कैसे कैसे किन किन को डेवलप किया, उसके बाद एनुअल रिंग्स क्या होती हैं, ठीक है ना, एनुअल रिंग्स क्या होती हैं। उसके बाद ये जो है सैपवुड और हार्टवुड में डिफरेंस क्या होता है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा वेस्कुलर कैम्बियम। उसके बाद आपने ना कॉर्क कैम्बियम में, कॉर्क कैम्बियम बनी, उसने किसको बनाया, अंदर की जाना बड़ी तो किसको बनाया, बाहर की जाना बड़ी तो किसको बनाया। उसके बाद आपने बार को डिफाइन करना है, और साथ में 2 बातें जो कल आपसे मैं बयान करूँगा, कॉर्क को और कैलस फॉर्मेशन को, इनको भी साथ ही आपने एडजस्ट करना है इसी लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, तो कल आपसे मिलते हैं। कल इंशाल्लाह ताला आपको मैं कॉर्क और कैलस फॉर्मेशन के बाद, लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे ले जाऊंगा, वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन ही है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, अल्लाह ताला आपका हामी और नासर रहे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।